नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में आर्थिक आजादी, पैसा कमाने के नए और स्मार्ट तरीके सीखना? आज हम आपको रिच डैड पुअर डैड की उन खास बातें बताएंगे जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल देंगी। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अपने पैसे को समझना चाहते हैं, चूहा दौड़ से निकलना चाहते हैं और सही फैसले लेकर अमीर बनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सफर में अंत तक बने रहिए। इस बुक में 8 ऐसे सबक बताए गए हैं जो सभी लोगों को जानना बेहद जरूरी है। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। इस दुनिया में अमीर वही बनता है जिसे पैसों की सही समझ होती है, और यही बात रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है। स्कूल हमें डिग्री तो देता है, लेकिन पैसा कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कैसे उससे और पैसा बनाया जाता है, ये कोई नहीं सिखाता। किताब में साफ कहा गया है, अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हो तो फर्क समझो संपत्ति और दायित्व में। संपत्ति यानी ऐसा कुछ जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे किराए की कमाई या शेयरों का डिविडेंड। और दायित्व, वो जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे कर्ज, ईएमआई वाला घर या गाड़ी। गरीब और मिडिल क्लास लोग सारा जीवन बस कमाते हैं और खर्च करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने पैसे से ऐसी चीजें बनाते हैं जो हर महीने उनके लिए कमाई करती हैं। इसलिए याद रखो, अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, पैसों की समझ यानी वित्तीय साक्षरता चाहिए, ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहो। अगला है कि परंपरागत सोच बनाम वित्तीय स्वतंत्रता। हमारे समाज में ज्यादातर लोगों को एक ही बात सिखाई जाती है, खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर मेहनत करते रहो। यही है परंपरागत सोच। इसमें लोग बस तनख्वाह के भरोसे जीते हैं, ईएमआई चुकाते हैं और रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या यही है आजादी? वित्तीय स्वतंत्रता कहती है, ऐसा जीवन बनाओ जहां तुम अपनी मर्जी से जी सको। काम करो तो अपने शौक से, ना कि जरूरत से। फर्क सिर्फ सोच का है। पारंपरिक सोच कहती है सुरक्षित नौकरी ढूंढो, लेकिन वित्तीय सोच कहती है कमाई के कई रास्ते बनाओ। एक सोच डर पर आधारित है और दूसरी सोच अवसर पर। अगर सच में आजाद जीना है तो पैसे को लेकर सोच बदलनी होगी। सिर्फ पैसे कमाने का नहीं, उसे समझदारी से लगाने और बढ़ाने का नजरिया अपनाना होगा। क्योंकि जो लोग पैसे को अपना गुलाम बनाना सीख जाते हैं, वही असली मायनों में आजाद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका। हर सुबह उठना, भीड़ में ऑफिस जाना, महीने की तनख्वाह का इंतजार करना, फिर उसी पैसे से बिल भरना और फिर से वही चक्र दोहराना, इसे ही कहते हैं चूहा दौड़। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से इंसान थक चुका होता है। सवाल यह है, क्या आप भी इस रेस में फंसे हुए हैं? रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि इस रेस से निकलने का एक ही रास्ता है, वित्तीय आजादी। जब तक आप सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहेंगे, आप इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। इसका हल है ऐसे संपत्ति एसेट्स बनाओ जो हर महीने आपके लिए पैसे कमाएं, चाहे आप काम करो या ना करो। जैसे कि किराए की प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट से डिविडेंड या कोई छोटा बिजनेस। अब सवाल यह है कि इस चूहा दौड़ डिहेट से बचे कैसे? तो चूहा दौड़ से बचना मतलब सिर्फ नौकरी छोड़ना नहीं, बल्कि पैसे को इस तरह समझना कि वो आपके लिए काम करे, ना कि आप सारा जीवन उसके पीछे भागते रहो। इसलिए अगली सुबह जब आपका अलार्म बजे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी मर्जी से उठ रहा हूं या एक रेस में फंसा हुआ हूं? अब बात करते हैं अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है, संपत्ति और देयता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, संपत्ति और देयता में फर्क। यही फर्क अमीर और गरीब की सोच को अलग करता है। रिच डैड पुअर डैड कहती है संपत्ति, एसेट, वो होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट से डिविडेंड या कोई ऐसा बिजनेस जो बिना आपकी मौजूदगी के कमाई करता है। और देयता, लायबिलिटी, वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे ईएमआई पर लिया हुआ घर, गाड़ी या क्रेडिट कार्ड का बिल। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग देयताओं को ही संपत्ति समझ बैठते हैं। वो सोचते हैं कि बड़ा घर खरीदना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन असल में वो हर महीने आपकी जेब को खाली कर रहा होता है।
अगर सच में अमीर बनना है तो आपको वो चीजें इकट्ठा करनी होंगी जो हर महीने आपके लिए कमाई लाएं, न कि खर्च बढ़ाएं। जैसे अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं, वैसे ही सोच बदलनी होगी, क्योंकि फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, पूरे जीवन के आर्थिक भविष्य का होता है। वित्तीय बुद्धिमत्ता और मौके पहचानने की ताकत। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कोई बड़ी नौकरी, कोई बिजनेस नहीं। सबसे जरूरी है वित्तीय बुद्धिमत्ता, यानी पैसों की सही समझ। रिच डैड पुअर डैड कहती है, अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानता सिर्फ वही है जिसकी सोच तेज और नजरें खुली होती हैं। कई लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं? लेकिन बुद्धिमान लोग कहते हैं, मैं कैसे कर सकता हूं? बस यही सोच का फर्क किस्मत बदल देता है। वित्तीय बुद्धिमत्ता का मतलब है समझना कि पैसा कैसे काम करता है और हर परिस्थिति में मौके ढूंढ पाना। मंदी हो या महंगाई, कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग नए रास्ते बना लेते हैं। इसलिए अगर आप वाकई तरक्की करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में निवेश करो। सीखो, सोचो, सवाल पूछो, क्योंकि पैसा तब आता है जब आप तैयार होते हैं उसे संभालने और बढ़ाने के लिए। मौका हमेशा आता है, फर्क बस नजर और नजरिए का होता है। टैक्स और कॉरपोरेशंस की ताकत को समझना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप सिस्टम के खिलाड़ी बन सकें। हम आम लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स देते हैं और जो बचता है उसी से घर चलाते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले कमाते हैं, खर्च करते हैं और जो बचता है बस उसी पर टैक्स देते हैं। फर्क पता है कहां है? कॉरपोरेशन में। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि कॉरपोरेशन यानी कंपनी एक लीगल तरीका है जिससे अमीर लोग टैक्स सिस्टम का फायदा उठाते हैं। एक आम इंसान की इनकम पर टैक्स सीधे लगता है, लेकिन एक कंपनी अपनी कमाई में से पहले खर्च काटती है, जैसे ट्रैवल, बिजनेस डिनर, गाड़ी वाला, और फिर टैक्स देती है। यही वजह है कि अमीर लोग कॉरपोरेशन बनाते हैं, खुद को सैलरी देते हैं और टैक्स को मैनेज करते हैं, जबकि हम और आप नौकरी करते हैं, टैक्स कटवाते हैं और जो बचता है उससे गुजारा करते हैं। इसलिए अगर सच में अमीर बनना है तो सिर्फ मेहनत नहीं, सिस्टम को समझना होगा। अमीर लोग टैक्स से नहीं डरते, वो उसे स्मार्टली प्लान करते हैं और यही है कॉरपोरेशन की असली ताकत। और सबसे बड़ी बात, डर और लालच पर कैसे काबू पाया जाए, जो आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी चीज नहीं होती, वो दो चीजें होती हैं, डर और लालच। रिच डैड पुअर डैड बताती है कि यही दो भावनाएं तय करती हैं कि आप अमीर बनेंगे या हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। डर, नौकरी छूटने का डर, पैसा खोने का डर, रिस्क लेने से डर। यही डर लोगों को जिंदगी भर सेफ खेलवाता है। वो कभी बिजनेस नहीं शुरू करते, कभी निवेश नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि कहीं नुकसान ना हो जाए। और फिर आती है लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह। लोग बिना समझे स्कीमों में पैसा डाल देते हैं, जुआ खेलते हैं, क्रेडिट कार्ड से जरूरत से ज्यादा खर्च कर डालते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि जिंदगी एक झटके में बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप डर को समझदारी में और लालच को धैर्य में नहीं बदलते, आप कभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकते। इसलिए अगर अमीर बनना है तो पहले अपने मन को काबू में लाओ। डर को ज्ञान से मारो और लालच को योजना से। यही है असली वित्तीय बुद्धिमानी। अंत में जानेंगे कि थोड़ा सा हेल्दी लालच कैसे आपको आलस से बाहर निकाल सकता है। लोग कहते हैं लालच बुरी चीज है, लेकिन रिच डैड पुअर डैड कहती है अगर लालच सही दिशा में हो तो वही आपको बड़ा बनने के लिए जगाता है। इसे कहते हैं स्वस्थ लालच। जब आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा सीखना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा लालच ही है जो आपको आलस से बाहर निकालता है। वरना ज्यादातर लोग तो बस ठीक ठाक चल रहा है कहकर खुद को रोक लेते हैं। यही सोच है जो आपको मीडियोक्रिटी में फंसा देती है। लेकिन जब अंदर से आवाज आती है, मुझे और चाहिए, मुझे बेहतर करना है, मैं कुछ अलग कर सकता हूं, तब आप नए रास्ते तलाशते हैं, नया सीखते हैं और खुद को पुश करते हैं। लालच गलत नहीं है जब वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार, सपनों और समाज के लिए हो। इसलिए अगली बार जब आपका मन सोने का करे, नेटफ्लिक्स चलाने का करे, खुद से पूछो, क्या मैं सच में इतना ही चाहता हूं?
थोड़ा सा लालच रखो, वो जो तुम्हें खींचे, जगाए और आगे बढ़ाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी और आपके लिए मददगार साबित होंगी। याद रखिए, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी वित्तीय समझ बदलना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही और बेहतरीन बातें सीखने को मिलती रहें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सच्ची आजादी तभी संभव है जब हम सब साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद।